भगोड़ी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मतलब वो लप्पू को उसकी औकात याद दिला ही देती, भाई तेरी ये औकात है। आज आपने देखा होगा भगोड़ी का बहुत बड़ा पार्सल आ गया भाई। अब ये पार्सल कहाँ से आया, क्या आया, ये तो वीडियो में नहीं बताया गया, लेकिन हम जानते हैं भगोड़ी यूट्यूब की कमाई से बहुत सारी शॉपिंग करती है। इंडिया में ये दिखाती है भाई मुझे इतने लोग प्यार करते हैं, और इतना बड़ा पार्सल आया। पार्सल क्या है, वो एक रैक है जिसमें सामान रखते हैं। भगोड़ी कह रही मैं इसमें अपना सामान रखूंगी, बच्चों का सामान रखूंगी। तो ये भगोड़ी अब इंतजाम करके जा रही, भाई मुझे तो जेल जाना है, उससे पहले जिंदगी के सारे मजे ले लो। लप्पू कहता रहे कैसी कैसी चीजें है भाई, क्या क्या ले आती हूँ, तुम्हें क्या क्या पता है। और ये लप्पू बेचारे को, जिसको तो नमक के साथ रोटी नसीब नहीं होता था, वो देख देख के भगोड़ी के कारनामे चक्कर खा रहा है ना ताजुब की बात। जिसे रोटी नसीब नहीं होता एक टाइम का, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये समथिंग ऐसे ही इसका जो नेत्रपाल है वो काम करता था मालिका एपी सिंह के यहाँ, उससे जो इनके घर की नमक रोटी नहीं चलती थी। एक एक चीज को लाने के लिए ये बड़े गिन गिन के लाते थे। शाम को नेत्रपाल को अपने पौवे के लिए पैसा भी बचाना था, उसमें से 200-250 रुपए में से पौवा कितने का आता है। तो ये बंदा पी के नालियों में लुढ़का रहता था, बकाया घर वालों के पड़े रहते थे लाले। अब भगोड़ी जो कमा कर नाच दिखाकर, जो गंदगी मचाकर जो कमा कर ला रही है ना, वो दिखा रही भाई मेरी ये औकात है। दिवाली के दिन हम किसी को कुछ गलत कहना नहीं चाहते, लेकिन ये बार बार अपनी असलियत जो लाती है ना सामने भारत में बैठकर, तो ये इसकी औकात फिर बजाने के लिए हमें आना पड़ता है। रात में है दिवाली, और हमारे यहाँ तो आज छोटी ही दिवाली है, कल है बड़ी दिवाली, क्योंकि आज कल गैप था एक दिन, परसों धनतेरस था। तो भगोड़ी इसके लिए जब से भारत में आई है डेली दिवाली है भैया, डेली। ये इतनी खर्चीली, इतनी अय्यास किस्म की औरत, ये जितना पैसा आता है ये रोज शॉपिंग करती है, और कहती है आज मुझे उसने पार्सल भेजा, आज मुझे उसने पार्सल भेजा, आज मुझे उसने पार्सल भेजा। अरे भाई उनका नाम भी तो बता जो तुझे पार्सल भेज रहा। हम भी तो देखे पाकिस्तान से अवैध घुसकर आई औरत को कितना पार्सल कौन भेज रहा, भाई कौन है वो पार्सल भेजने वाला। और क्योंकि भाई जब अवैध घुसपैठी के जो नजदीकी लोग होते हैं ना, वो भी नपते हैं कानूनी तरीके से। हम भी तो देखे किसको चाहिए अपने गले में फंदा। और ये भगोड़ी हर पल, हर दिन, हर रोज लप्पू को उसकी औकात याद दिलाते रहती है, क्योंकि लप्पू ऐसा छुछंदर, ऐसा बेवकूफ ऐसा उस बेचारे को बोलना तक नहीं आता है। जो कहा है गो मो तो आ पहली बार देख रहे हो हम गो। अरे लप्पू तूने तो इस भगोड़ी को भी पहली बार देखा होगा जब भारत में आई है। अब तो खैर कई बार आ चुकी है, इससे भी पहले भी ये भारत आई है, बात हमें पता चली है। क्योंकि ये भगोड़ी दोस्तों ये पहली बार भारत नहीं आई है, पहले भी भारत आई है। ये भारत के चप्पे चप्पे में घूम चुकी है पहले ही। ये मंदिरों में भी जा चुकी है, ये सारे जायजे ले चुकी है भारत में। ये दूसरी बार तो बच्चों को लेके आई, और इसको इतनी जल्दबाजी हुई नागरिकता पाने की, अपने डॉक्यूमेंट बनाने की, ये पकड़ी गई। और लेकिन ये पकड़ी नहीं गई, उससे पहले ये पूरा भारत घूम चुकी है। ये अय्यास औरत, बेशरम औरत यहाँ पे सब कुछ कर चुकी है। तो ये इस औरत को बजाना हमको पड़ता है ना बीच बीच में। और ये औरत जो ना करे वो कुछ भी नहीं है, इतनी 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 दुष्ट औरत है जिसका कुछ कहा नहीं जाता। अब इसको पता है कि मुझे जेल जाना ही है, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी वक्त पुलिस आके इसको अरेस्ट करके हथकड़ियाँ लगा के जेल में डाल देगी। उसके बाद जो ये शॉपिंग कर रही है, ये पैसा, ये सब ऐसे ही रह जाना है, तो इसलिए फटाफट शॉपिंग कर रही। भैया जेल जाने से पहले सारे शौक पूरे कर ले, क्योंकि जेल में तो एक कंबल भी मुश्किल से नसीब होगा, वहाँ नहीं मिलते भाई। तुझे गर्मियों में वहाँ एसी नहीं मिलेगा, मोर्टीन ऑल आउट मच्छर भगाने का नहीं मिलेगा, तुझे सर्दियों में वहाँ कंबल नहीं मिलेंगे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। सर्दी गर्मी जाड़ा तुझे एक जैसा काटना पड़ेगा जेल में, और काम करना पड़ेगा दुगना। और दूसरा तू भारत में अवैध घुसकर आई ना, उसके लिए जो भारत के देशभक्त है, बेकसूर हैं, बेवजह जेल काट रहे होंगे, वो तेरे को अलग नोचेंगे वहाँ पे। क्योंकि कई ऐसे बेकसूर को भी जेल हो जाता है जो बिना कसूर के और बिना सबूत नहीं मिलने के कारण जेल की सजा काट रहे होते हैं। या तेरे जैसे लोग बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो फंसा देते हैं लोगों को, और सबूत न मिलने के कारण उनको सजा हो जाती है। और ऐसे लोग तो अपना गुस्सा जरूर भगोड़ी पे उतारेंगे।
और इसकी बोटी चमड़ी हड्डी मांस सब करेंगे सफाया। तो आज दोस्तों मैं कह रही थी दिवाली में नया नया तांडव करेगी। अब ये देखो आज शुरुआत हो गई। अब आज इसने बड़ा सा बॉक्स मंगाया है और अब ये और कुछ मंगाएगी। ये दिवाली पूरी ऐसी ही गुजरेगी इसकी। लो ये गिफ्ट आया, लो वो गिफ्ट आया, उसने भेजा उसने भेजा उसने भेजा, लेकिन भेजेगा कोई नहीं, क्योंकि इसका यूट्यूब का पैसा आता है। उसके बाद इसकी खरीदारी शुरू हो जाती है। और लप्पू का खानदान वैसा का वैसा ही रहता है। इसकी अम्मा की धोती नहीं बदलेगी, वही धोती पहनेगी, लेकिन इसके हर रोज एक फैशन के कपड़े बदलते हैं। लप्पू के भी रोज एक ही कपड़े में वीडियो बनाता था। वो तो सोशल मीडिया में लोगों ने इसके ट्रोल कर करके सुना कि भाई लप्पू एक ही कपड़े में वीडियो बनाता है, इसके पास इतने कपड़े हैं। तब से इस बिचारी ने उसके लिए कपड़े मांग के लाई, पता नहीं खरीद के लाई, उसके मुंह में मार दिए, ले लप्पू तू भी बदल ले कपड़े, वरना लोग तुझे भी ट्रोल करते रहेंगे कि भारत में नाच रही हूं मैं तेरी वजह से, भारत में छुपी हूं मैं तेरी वजह से, बची हूं मैं तेरी वजह से, घर में रह रही तेरे, और तुझे ही मैंने भिखारी के जैसे हाल बनाए हैं। तो ये भगौड़ी इसलिए अपने आप को थोड़ा सा लोगों के तानों से बचाने के लिए लप्पू को भी एक बोटी डाल देती, ले तू भी खा, ले ले ले। वो उससे ज्यादा ये लप्पू की कोई औकात ही नहीं है। तो दोस्तों अब बहुत जल्दी दिवाली जब खत्म होगी तो गुलाम हैदर का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। और जानती हूँ बहुत सारे लोग अभी भी ताने मार रहे हैं, अभी भी वो कर रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए आपने अपनी सोचा। हम तो कहते हैं शुभ दीपावली, आप सबके घरों में माँ लक्ष्मी को आशा, आप सबके घरों में खुशहाली आए। जो मुझसे जलते हैं उन लोगों का भी भला हो। बद्दुआ किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे लोग झुंड बना के काट खाने को दौड़ रहे। लेकिन सॉरी यार, आप झुंड बनाओ, आप अकेले लड़ो, आप अटैक करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अकेले ही लड़ती हूँ और अपने लिए लड़ने को मैं काफी हूँ। और मैं उन लोगों से लड़ती हूँ जिनसे मुझे लगता है लड़ना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं उनसे अपने अधिकार के लिए लड़ती हूँ। बकाया जो लोग फालतू के के पे करते हैं, वहां पर मैं देखती नहीं हूँ। वहां पे आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहे। और तो कल जा रहे हैं हम अपने गाँव, मतलब अपने पहाड़ में, पहाड़ की भी वीडियो आएगी, और उत्तराखंड की वादियों में कल जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली है। और इस बार हम अपने घर जा रहे हैं। मेरी सासू माँ ससुर जी का डेथ हो गया था, उतने धूमधाम से तो नहीं, लेकिन बच्चे हैं छोटे, उन बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ आएगी जब हम घर जाएंगे। तो आप सब लोगों को वहाँ का भी ब्लॉग देखने को मिलेगा। और भगौड़ी की तो हम धुलाई करते रहेंगे, क्योंकि भगौड़ी की तो औकात ही है ये। रोज धुलेगी, रोज कूटेगी, रोज पिसेगी, रोज इसका हम तबला बजाएंगे।